हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषभ, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं कोलकाता के टॉप 5 टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करने वाला हूं और आप भी वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, एंट्री फ्री कितना होने वाला है, एंट्री का टाइमिंग कितना होने वाला है, सारा कुछ गाइस आज के इस वीडियो में आपको कवर करने वाला और आपको बताने भी वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच जरूर से कर लीजिएगा। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट की ओर। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर जो टूरिस्ट स्पॉट आता है उसका नाम है बेलूर मठ। बेलूर मठ पहुंचने के लिए आपको यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम बेलूर ही है। तो आप हावड़ा से कोई भी मेन लोकल पकड़कर बेलूर स्टेशन तक आप पहुंच सकते हैं। बेलूर स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ के 2 मिनट वॉक करने के बाद आपको यहाँ का टोटो स्टैंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली वहाँ से आप टोटो पकड़कर बेलूर मठ तक आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ की मैं अगर टाइमिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पर 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक खुला हुआ रहता है सुबह में, और दोपहर के 3:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक ये मठ खुला हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर इस टाइम में आकर विजिट कर सकते हैं। बेलूर मठ कोलकाता के प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जिसका निर्माण स्वामी विवेकानंद के द्वारा सन 1897 ईस्वी में करवाया गया था। मठ के अंदर आपको मुख्य मंदिर के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस की संगमरमर से बनी मूर्ति देखने के लिए मिलती है। हुगली नदी के किनारे स्थित यह मठ और यहाँ का शांति माहौल आपको एक अलग अनुभव कराता है। मठ के अंदर आपको और भी कई प्रकार के मंदिर देखने के लिए मिल जाती है। मठ के अंदर प्रवेश करने के बाद आप किन किन जगहों पर घूम सकते हैं वो आप इस बोर्ड के माध्यम से जान सकते हैं। चलिए एक बार उन जगहों पर नजर डालते हैं। बेलूर मठ में आने के बाद यहाँ पर प्रसाद के रूप में भोग भी दिया जाता है। 8 बजे से उसका कूपन मिला प्रारंभ हो जाता है और 11 बजे भोग देना आरंभ हो जाता है। तो 8 बजे आप कूपन लेकर 11 बजे भोग को आप ग्रहण कर सकते हैं। और अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर, जिसका नाम है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जाने के लिए बेलूर मठ से ही आपको फेरी घाट देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप लॉन्च को पकड़कर दक्षिणेश्वर काली टेम्पल तक ईजिली पहुँच सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर। तो अभी हम लोग सेकंड टूरिस्ट स्पॉट के पास जाने की दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा रहा हूं। यह है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। यह टेम्पल कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां पर हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई रहती है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम दक्षिणेश्वर भी ही है। तो आप इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं मेट्रो या फिर ट्रेन के माध्यम से, या फिर आप बस के माध्यम से भी यहाँ पर इजीली आप पहुँच सकते हैं। अगर मैं इस टेम्पल के टाइमिंग की बात करूँ तो यह टेम्पल सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 3:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक यह टेम्पल श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ रहता है। इस टेम्पल में विजिट करने के लिए या फिर एंटर करने के लिए आपको किसी प्रकार की भी एंट्री फी नहीं देनी पड़ती है। तो बिल्कुल ही निःशुल्क आप इस टेम्पल में विजिट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, इस टेम्पल में जब आप दर्शन करने के लिए जाइएगा मंदिर के अंदर, तो आप किसी प्रकार के भी लगेज, बैग या फिर मोबाइल फ़ोन को लेकर अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया हुआ है, जहाँ पर आप अपने सामान को रख कर इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जान बाजार की रानी रासमणी देवी के द्वारा सन 1854 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी माता है, जो देवी काली माता ही है। यह कोलकाता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ साल के 365 दिन श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई रहती है। मंदिर के भीतरी भाग में आपको भगवान शिव के 12 मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं। मंदिर के भीतर में आपको श्री रासमणी देवी जी की एक छोटी सी मंदिर भी देखने के लिए मिलती है। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने थर्ड टूरिस्ट स्पॉट के पास, जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। ये अभी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में विजिट करने के बाद, दर्शन करने के बाद आपको वहीं से मेट्रो पकड़ लेना है और आपको पहुंच जाना है मैदान मेट्रो तक।
विक्टोरिया मेमोरियल का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है उसका नाम है मैदान मेट्रो। तो आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। गेट नंबर 2 से आप एग्जिट कर लीजिएगा मैदान मेट्रो से, और 5 मिनट का वॉक करने के बाद आप गाइस यहाँ पर इजीली आप पहुँच जाइएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइमिंग और डे की मैं बात करूँ तो ये ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये खुला हुआ रहता है। टाइमिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम है वो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला हुआ रहता है, और जो गार्डन है यहाँ का वो 5:30 बजे सुबह से लेकर शाम के 6:30 बजे तक ये खुला हुआ रहता है। टिकट प्राइसिंग की मैं बात कर लूँ तो फॉर गार्डन के लिए आपको 30 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा, और म्यूज़ियम के लिए आपको 20 रुपीज़ का, यानी कि पर हेड का जो चार्ज होता है यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 50 रुपीज़ का पड़ जाता है फॉर इंडियंस के लिए। अगर आप फॉरेन कंट्री से है तो आपको 500 रुपीज़ का आपको एंट्री फ़ी करना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर अप टू 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और आर्मी पर्सन के लिए बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां आपको देश विदेश के लोग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इस स्मारक का निर्माण सन 1906 से 1921 के बीच में करवाया गया था। यह स्मारक इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक को बनाने का सुझाव ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इस स्मारक के अंदर बनी संग्रहालय में आपको अनेक प्रकार के हथियार, अनेक प्रकार के स्टैचू और कई प्रकार के दस्तावेज भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो बीते हुए इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमारे लिस्ट के जो 4th नंबर पे जो टूरिस्ट स्पॉट है उसका नाम है MP बिरला प्लेनेटेरियम। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको विक्टोरिया मेमोरियल से लगभग 5 से 7 मिनट का आपको वॉक करना पड़ेगा, और लगभग ये वहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही ये मतलब है। तो आप सिंपली वॉक करके या फिर आप टोटो या फिर ऑटो के माध्यम से यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। मैं आपको अगर बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। ये है MP बिरला प्लेनेटेरियम, आप देख सकते हैं। इसके भीतर में आपको 3D शो दिखाया जाता है, और यहाँ पर इसका जो फेमस नाम है उसको तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको एक बार शो का टाइमिंग आपको एक बार चल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आप शो का टाइमिंग आप देख सकते हैं। सारे जो लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और उसका टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है। तो इस टाइमिंग पे इस शो को मतलब किया जाता है। तो आप इस टाइमिंग पे टिकट लेकर फिर आप शो में आप जा सकते हैं शो देखने के लिए। कोलकाता का MP बिरला प्लेनेटेरियम, जिसे तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, यह साल 1962 में बना था और साल 1963 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह तारामंडल शिक्षा, अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास के लिए एक अहम कदम था। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है, जहां आप 140 रुपये का टिकट कटवाकर आधे घंटे का 3D शो देख सकते हैं, जहां आपको विज्ञान और नक्षत्रों से जुड़ी कई प्रकार की जानकारियां इस 3D शो के माध्यम से दी जाती है। शो के शुरू होने के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाती है, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर। हमारे लिस्ट के 5th नंबर पे जो टूरिस्ट स्पॉट है उसका नाम है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। ये आपको MP बिरला प्लेनेटेरियम के ठीक आपको बगल में ही ये चर्च देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ। ये अभी आप चर्च देख सकते हैं, ये चर्च। और ये जो चर्च है ये पार्क स्ट्रीट इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। और अगर मैं इस चर्च की एंट्री फीस की मैं अगर बात कर लूँ तो एंट्री फ़ी इसका 10 रुपये देकर आप इस चर्च में एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये चर्च जो है वो खुला हुआ रहता है। पार्क स्ट्रीट में आपको 3 यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए मिल जाती है। पहले नंबर पर आपका आगे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और दूसरे नंबर पर आपका आगे MP बिरला प्लेनेटेरियम, और 3rd नंबर पे आपका आ जाता है यहाँ पर सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। तो आप यहाँ पर आकर पार्क स्ट्रीट मेट्रो से लगभग 3 टूरिस्ट स्पॉट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।